बच्चों की भीड़ क्लासरूम में चित्र बना रहे हैं, लेकिन एक लड़की लुसिंडा पागलों की तरह पेंसिल से कागज पर नंबर लिख रही है। लुसिंडा रुक जाओ प्लीज। लुसिंडा कुछ नहीं सुन रही। लुसिंडा आई सेड स्टॉप। वो फिर भी लिखती जाती है। मजबूरन टीचर उसका पेपर खींच लेती है। स्कूल प्रिंसिपल एक लोहे की कैप्सूल में बच्चों के बनाए ड्राइंग्स डाल रहा है। गड्ढा खोदकर उसे जमीन में दबा दिया जाता है, क्योंकि स्कूल वालों ने सोचा था ये टाइम कैप्सूल 50 साल बाद खोला जाएगा और बच्चे करेंगे ओ वाओ, देखो हमारे दादा परदादा कितने साइंटिफिक थे। 50 साल बाद स्कूल फिर से बना ठना है और नए बच्चे लाइन में खड़े हैं, जैसे स्विगी वाले मैगी का इंतजार कर रहे हो। टाइम कैप्सूल खोला जाता है और हर बच्चे को मिलता है एक पुराना खत पे। लेकिन हमारे हीरो यानी छोटू केलिब, उसे मिला वो खत जिसमें था सिर्फ नंबर नंबर और नंबर, जैसे कोई मैथ्स की बोर्ड शीट लीक हो गई हो। अब एंट्री होती है असली हीरो की। निकोलस केज उर्फ जॉन उर्फ दुखी बाप उर्फ कभी का अल्कोहलिक प्रोफेसर अब यूनिवर्सिटी में लेक्चर देता है और खाली टाइम में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में डूबा रहता है। केलिब लाकर दिखाता है वो कागज। जॉन देखता है 911, आंखें टाइट, कान खड़े, दिमाग चालू, गूगल खोलता है और जैसे ही मैच करता है 911-2996 डेड। भाई साहब की तोंद एक सेकंड में अंदर चली जाती है। यह तो 9/11 का अक्स है। अब शुरू होती है भाई की एनालिसिस और हर एक नंबर लाइन में छुपी है एक तारीख और हर तारीख के साथ मौत का एग्जैक्ट आंकड़ा। साला ये तो भविष्यवाणी है, वो भी एकदम 5G स्पीड वाली। जॉन का भेजा गर्म हो गया क्योंकि ये डेटा 50 साल पहले लिखा गया था। जॉन अपने दोस्त फील्ड को ले जाता है ये सब दिखाने। फील्ड, भाई तू पागल हो गया है क्या? ये सब कोइंसिडेंस है। जॉन, कोइंसिडेंस तेरी मौसी, देख ये अगली डेट कल की है और मौत का आंकड़ा लिखा है 81। अब भाई को पक्का यकीन हो गया कि ये जो भी है खतरनाक है। जॉन गाड़ी चला रहा होता है, रेड लाइट पे फंसा और तभी जीटीएस पे वही कोऑर्डिनेट्स जो नंबर में थे। जॉन सोचता है कोई तो बहुत बड़ा मिस्ट्री है इसके पीछे। उतने में बूम, एक विमान सीधा सामने क्रैश करता है। हर तरफ आग, धुआं, चीखें। कैमरा 360 डिग्री घूमता है जैसे बॉलीवुड आइटम सॉन्ग हो। लेकिन ये कोई तमाशा नहीं, ये है मौत का लाइव ट्रेलर। जॉन वहाँ भागता है जैसे केबीसी में 7 करोड़ जीतना हो। कुछ लोग बचे, लेकिन तभी दूसरा धमाका, बचने वाला भी गया। 81 डेड, एग्जैक्टली एज रिटन ऑन पेपर। अब भाई डर से कांप रहा है क्योंकि जो लिखा है वो हो रहा है, लेकिन उसकी आखिरी प्रेडिक्शन अभी बाकी है और वो है दुनिया का अंत। अब भाई फुल ऑन इन्वेस्टिगेशन मोड में है। वो कोऑर्डिनेट से अगली जगह पता करता है, सबवे स्टेशन। फोन करता है पुलिस को। पुलिस हाँ अप्रैल फूल बना रहा है। खैर पहुंच जाता है स्टेशन। वहाँ एक आदमी सस्पिशियस लगता है। जॉन भगाता है उसके पीछे। आदमी मेट्रो में घुसता है और जब पकड़ता है वो अंदर निकला पेंटर। लेकिन असली खतरा वहीं था। ट्रेन पटरी से उतरती है और बूम, प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाती है। हर तरफ तबाही, शोर, रोना, लेकिन डेथ काउंट एज प्रेडिक्टेड। अब जॉन डर के मारे अपनी बीवी के घर पहुंचता है। वो जान चुका है अगली डेट, अगली जगह कोई बचा नहीं पाएगा। और आखिरी कोड में लिखा है EE and E everyone else, मतलब अगली बार पूरी दुनिया जाएगी भाड़ में। अब भाई साहब एंड टाइम का सस्पेंस सुलझाने पहुंचते हैं लुसिंडा की पुरानी हवेली में। घर ऐसा जैसे 100 साल से भूतिया डेकोर के लिए किराए पे जा रहा हो और माहौल ऐसा जैसे अभी कोई बाल भूत निकलेगा बोल के बू। जॉन दीवारों को घूर रहा है, तभी उसकी नजर एक पेंटिंग पे अट जाती है। एक बड़ा सा जलता सूरज और नीचे लोग मरते हुए। तभी बिस्तर के नीचे से निकलता है एक टुकड़ा। E का फुल मतलब एवरीवन एल्स, यानी पूरी दुनिया मरेगी भाई। अब दोनों की हालत वही। क्या मतलब हम सबका वाईफाई सिग्नल हमेशा के लिए कटने वाला है? घर के बाहर कार का हॉर्न बजता है। दोनों भागकर बाहर आते हैं बच्चों को दिखने जो कार में थे। लेकिन तभी पेड़ों की तरफ जाते 4 ब्लैक कोट पहने बंदे और उनमें से एक दिखता है जैसे डेथ नोट की कैरेक्टर रियल लाइफ में आ गया हो। जॉन बंदूक निकालता है। बोल कौन है तू बे? फ्लैश! भाई के सामने सीधा अल्ट्रा HD वाला सफेद प्रकाश। ऐसा झटका कि खुद ब्रह्मा जी बोले कि ब्राइटनेस कम करो भाई। जब होश आता है वो बंदा गायब है। अब जॉन घर लौटता है और सच बताता है डायना को। बात साफ है, सूरज की चमचमाती लू हमें कबाब बना देगी। ये एक सोलर फ्लेयर है, इतना बड़ा कि अर्थ की वाईफाई नहीं पूरी अर्थ ही फ्राई हो जाएगी। डायना सुनकर एकदम सन, मतलब सूरज खुद अवतार लेने वाला है रावण के रोल में। अब प्लान बनता है, चलो कहीं छुपते हैं। जॉन, मुझे कोऑर्डिनेट्स मिले हैं एक सेफ प्लेस के, शायद वहाँ बचा जा सकता है। डायना अपने बच्चों के साथ रिफ्यूलिंग के लिए गई थी और टीवी पर देखती है न्यूज ब्रेकिंग, सोलर फ्लेयर कंफर्म, डूम्सडे इमिनेंट। लेकिन तभी किसी ने उसके बच्चों का अपहरण कर लिया। वो पीछा करती है पर हादसा हो जाता है और वहीं उसकी स्टोरी खत्म।
अब जॉन पहुंचता है कोऑर्डिनेट्स पे। और वहाँ खड़ी है वही कार और सामने चारों ब्लैक कोट्स बिल्कुल रेडी मोड में। जॉन, ये कौन है बे? WWE के एंड ऑफ द वर्ल्ड रेसलर्स? तभी आसमान फटता है और एक जादुई स्पेसशिप नीचे उतरती है। कांच जैसा स्ट्रक्चर, साईफाई वाइब्स और फुल ऑन स्वैग। जॉन की आंखें बाहर आ जाती हैं। क्या मैंने LSD खा लिया है या ये सच में हो रहा है? तभी बच्चे सामने आते हैं और बोलते हैं, डैड हमें जाना है। लेकिन एलियन लोग इशारा करते हैं, ओनली चोजन वंस। जॉन, मैं भी चलूंगा, मैं इनका बाप हूँ। एलियंस, सॉरी ब्रो, नो पेरेंट्स अलाउड। ये कोई PTM नहीं है। जॉन टूट जाता है। सालों की अकेली जिंदगी, बीवी की मौत, अब बेटा भी दूर जा रहा है। लेकिन एक बाप आखिर बाप होता है। वो बेटे को गले लगाता है। आंखें नम, जाओ बेटा, नई दुनिया बसाओ, इंसानियत का फ्यूचर अब तुम्हारे हाथ में है। अब कैमरा ऊपर रुकता है। स्पेसशिप बच्चों को लेकर उड़ता है। जॉन नीचे खड़ा देख रहा है और स्पेसशिप धरती छोड़कर किसी नए ग्रह की ओर निकल जाता है, जहाँ भविष्य है, नई सभ्यता है और बच्चे जैसे नए एडम और ईव। धरती पर अब काउंटडाउन चालू है। हर जगह तबाही, भगदड़, लोग भाग रहे हैं जैसे मेट्रो में सीट मिल गई हो। जॉन अपनी गाड़ी से अपने पेरेंट्स के घर पहुंचता है। आखिरी बार गले मिलता है, जैसे कह रहा हो अब बस यादें ही रहेंगी। और बूम, सूरज की गर्म लहर जैसे आग की चादर बनकर पूरी पृथ्वी को लील जाती है। लास्ट सीन, दूसरी दुनिया में दो बच्चे केलिब और एबी सुनहरे गेहूं के खेतों में दौड़ रहे हैं। सामने एक विशाल पेड़ है, जैसे जीवन का नया प्रतीक। और बैकग्राउंड में गूंजता है, दिस इज नॉट द एंड, जस्ट अ न्यू बिगिनिंग, द एंड। हेलो गाइस, मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बोल देना और ज़रूर लाइक से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मेरा दूसरा वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। और कमेंट में बोल देना कि कौन से मूवी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।